सुपरफास्ट खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए खबर नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट पर आज 24 लाख परिवारों की निगाहें थी, इनफैक्ट देश की निगाहें थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दोबारा नीट परीक्षा कराने की जो याचिका है वो खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्यापक स्तर पर धांधली नहीं हुई है, सिर्फ हजारीबाग और पटना तक ही ये सीमित है। साथ ही साथ एनटीए को लापरवाही बरतने पर एक तरीके से फटकारा भी और ये कहा कि आगे से ऐसी लापरवाही से आपको बचना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। नीट पर आ गया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दोबारा नीट परीक्षा कराने की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आगे ध्यान रखने की दी सलाह। पेपर लीक का असर हजारीबाग पटना तक सीमित। नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक तरफ जहां देश भर के छात्र कह रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामलों में अपना फैसला सुनाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि नीट पेपर लीक केवल हजारीबाग और पटना तक सीमित है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की शिकायत का निवारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग पटना तक ही सीमित है। हमने ढांचागत खामियों की ओर ध्यान दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए को परीक्षा कराने के तौर तरीके बदलने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी प्रश्न पत्र बनाने से लेकर परीक्षा खत्म हो जाने तक कठोर जांच सुनिश्चित करे। प्रश्न पत्रों के संचालन आदि की जांच के लिए एक एसओपी बनाई जाए। पेपर को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए खुले ई रिक्शा के बजाय रियल टाइम लॉक वाले बंद वाहनों का उपयोग किया जाए। कमेटी केंद्र सरकार को 30 सितंबर तक रिपोर्ट दे। इन सब के अलावा कमेटी परीक्षा के पेपर में हेरफेर से बचने की व्यवस्था सुझाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कमेटी से ये भी कहा कि वो परीक्षा केंद्रों पर बेहतर सीसीटीवी निगरानी को लेकर सुझाव दे। सुप्रीम कोर्ट में नीट में गड़बड़ियों से जुड़ी 40 याचिकाएं दाखिल हुई थी। इन पर 23 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। हालांकि तब कोर्ट ने कहा था कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी क्योंकि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं है। जांच में दोषी मिलने वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा और उस पर कार्रवाई भी होगी। एनटीए ने 25 जुलाई को नीट यूजी 2024 का रिवाइज रिजल्ट घोषित किया था। इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक में पहले नंबर पर 17 कैंडिडेट्स रह गए हैं। शुरुआत में इनकी संख्या 67 थी, जबकि ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद पहले स्थान पर आने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 61 हो गई थी। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो वहीं इस मामले में अब तक 7 राज्यों से 53 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नीट मामले में सीबीआई भी एक्शन में है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है। चार्जशीट में सीबीआई ने 13 लोगों को आरोपी बनाया है और जिस तरह से शहर शहर सीबीआई की छापेमारी जारी है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नीट पेपर लीक धांधली के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।